तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। दोस्तों बच्चों, हम लोग क्या कर रहे थे, शेयर इन स्टॉक के क्वेश्चंस को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को देख रहे थे। और क्या होता है कि साल दर या साल में एक बार दो बार जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया प्रश्न को ही कई बार रिपीट किया जाता है। इस लिहाज से और प्रैक्टिस के लिहाज से भी हम लोग शेयर इन स्टॉक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। ये इससे पहले वाला जो वीडियो है उसी का विस्तृत रूप है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर इससे पहले वाला वीडियो में ऑलरेडी मैं सॉल्व करा चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं, जाके विजिट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक कंपनी ₹50 के प्रत्येक शेयर पर 10% अनुलाभ देती है। अनुलाभ मतलब क्या है, डिविडेंड यानी कि लाभांश। 10% अनुलाभ देती है। एक व्यक्ति ने इस कंपनी के शेयर खरीदे तथा उसे अपनी लागत पर 12.5% लाभ प्राप्त हुआ, तो उसने किस मूल्य पर शेयर खरीदा है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं अभी। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट, शेयर इन स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बारे में क्या क्या बातें होती है, ये सब पता नहीं है, तो इसी चैनल में मैंने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आ जाइए। ठीक है, तो एक कंपनी ₹50 के प्रत्येक शेयर पर 10% अनुलाभ देती है। एक व्यक्ति ने इस कंपनी के शेयर खरीदे, उसे अपनी लागत पर 12.5% लाभ प्राप्त हुआ, तो उसने किस मूल्य पर शेयर खरीदे। तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं होता है तो मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। चलिए, क्या क्या दिया गया है वो सबसे पहले देखिए। गिवन जो जो दिया गया हम लोगों को, ₹50 के प्रत्येक शेयर पर, मतलब एक शेयर का जो लिखित प्राइस है, लिखित मूल्य जो है ₹50 है। ये क्या है, पर वैल्यू या फेस वैल्यू, लिखित मूल्य। अनुलाभ कितना का देती है, डिविडेंड ₹10 का, या 10% को ही हम लोग ₹10 कहते हैं। ठीक है, परसेंटेज वाला चैप्टर में मत जाइए। परसेंटेज वाला चैप्टर में कोई भी परसेंटेज दिया रहता है तो उसका हम लोग 10%, 100 का 10%, 50 का 10%, ऐसे करके निकालना पड़ता था। लेकिन 10% यहाँ पर बोल दिया है तो इसका मतलब है ₹10 ही होता है उसका मतलब। ऐसा नहीं है कि ₹100 होगा 10% का मतलब। परसेंटेज चैप्टर में तो 10% का मतलब कुछ भी, कितना भी वैल्यू निकल के आ सकता है। लेकिन स्टॉक वाले क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो ये बात एकदम माइंड में अच्छा से डाल के रखिए कि जितना परसेंटेज दिया हुआ था उतना ही रुपये होता है। ठीक है, तो चलिए, एक शेयर का प्राइस दिया हुआ है हम लोगों को ₹50 और डिविडेंड है 10%। एक व्यक्ति ने इस कंपनी के शेयर खरीदे तथा उसे अपनी लागत पर कितना लाभ प्राप्त हुआ, 12.5% यानी कि ₹12.50 का लाभ प्राप्त हुआ, तो उसने किस मूल्य पर शेयर खरीदा है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज देख लीजिए, ₹100 के शेयर पर लाभ कितना होता है, ₹10। तो ₹1 के शेयर पर कितना लाभ होगा, 10/100, ये 0 से 0 काट दीजिए, 1/10 हो गया ये। और यहाँ पे 50 रुपये तो यही है, तो ₹50 के शेयर पर लाभ कितना होगा फिर, तो 1/10 को मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, तो ये 0 से 0 कट गया, अब बचा ₹5। तो ₹5 जो है वो वास्तविक लाभ है, क्योंकि शेयर का जो प्राइस है वो ₹50 है, ₹100 नहीं है। ₹100 तो हम लोग को मानना पड़ता है कि ₹100 है बोल के। ठीक है, उसका लिखित मूल्य, तो ₹5 लाभांश हुआ। अब क्या करते हैं, उसने क्या बोला, तो उसने लागत पर इतना रुपये धन प्राप्त, तो उससे किस मूल्य पर शेयर खरीदा, तो माना उसका लागत मतलब लगाया गया धन ₹X है, माना उसका लागत ₹X है। तो देखो
यहाँ पर हम लोग एक एक नियम से ही करेंगे। 100 रुपए के स्टॉक पर लाभ कितना, 12.5%, यानी 12.5 डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। 12.5 रुपीज है, तो 1 रुपए के स्टॉक पर लाभ कितना होगा, 12.5 बाई 100। तो ये 1 रुपए के लाभ पर कितना होगा, 1 रुपए के स्टॉक पर लाभ कितना होगा। ये x मतलब लागत, उसका लगाया गया मूल्य है, इसलिए हम लोग 1 रुपए का निकाल रहे हैं। अब ये पॉइंट है, पॉइंट के बदले 1 और एक संख्या है, इसलिए एक ही संख्या देंगे। अगर यहाँ पर 0 होता तो डबल 0 देते, एक ही बात, एक ही है x। तो ये 0 से 0 काट दो, और 25 पंचे 125, क्योंकि ये तो पॉइंट तो गायब हो जाता है यहाँ 100 बैठाने के बाद। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, और 5 दुगने 10, तो कितना है x बाई 4 दुगने 8, इतना रुपये। ये इतना रुपये क्या है, ये लाभ है दोस्तों। कितना है, 1 रुपये लगाने पर उसको लाभ इतना रुपये का होता है, क्योंकि लागत पर ऑलरेडी इतना रुपये पाया हुआ है। ठीक है, इतना रुपये लाभ मिल रहा है। उसने जितना रुपये लगाया था शेयर को खरीदने के लिए, उसको ऑलरेडी इतना लाभ मिल चुका है। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते थे, ये अल्टरनेटिव मेथड, विकल्प विधि में बता रहा हूँ। x का 12.5% का मतलब गुना होता है ना, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 0, 25 चौके 100, ये 0 से 0 काट दो, 5 दुगने 10, 4 दुगने 8, x बाई 8। तो x का हम लोग एक्चुअली क्या निकाल रहे हैं, लाभ निकाल रहे हैं। ये सिर्फ समझने के लिए था, इसको नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब असली खेल शुरू होता है, प्रश्न अनुसार करते हैं। ठीक है, प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ये x बाई 8 जो लाभ है वो किसके बराबर है, ये 5 रुपए के बराबर है। ठीक है, समझ में आई बात। ये जो x बाई 8 जो रुपीज है वो 5 रुपए के बराबर है, और ये इसलिए है क्योंकि एक कंपनी के 50 रुपए के प्रत्येक शेयर पर 10% अनुलाभ देती है। ये कंपनी द्वारा दिया गया लाभ है। तो 100 रुपए के स्टॉक 100 रुपए के शेयर पर लाभ इतना 10 रुपए होता था, तो 50 रुपए के शेयर पर 5 रुपए लाभ होगा। लेकिन उसने इतना धन लगाया कि उसको इतना लाभ हो रहा है, तो इसलिए इस x रुपए का इतना और वास्तविक जो लाभ है इतना, इसलिए दोनों को इक्वल कर देने से x इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 8 5 जा 40 रुपीज, ये आंसर। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 40 रुपीज, ये जो निकला है इसका मतलब क्या है कि उसने प्रत्येक शेयर को कितना रुपए पर, 40 रुपए पर। इतना समझ में आया दोस्तों। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, यदि ₹96,100 के निवेश से ₹360 वार्षिक आय हो तो 1/2% स्टॉक का बाजारी मूल्य कितना है। ये रेलवे एग्जाम 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर देख सकते हैं वीडियो। तो मैं तो इसका सॉल्यूशन निकालने चला दोस्तों। सॉल्यूशन, तो यदि ₹96,100 के निवेश से कितना वार्षिक आय हो रहा है, 360 रुपये, यानी कि 360 रुपये आय प्राप्त करने के लिए निवेशित या इन्वेस्टेड मनी, निवेशित धन कितना है, 9600 रुपये। यानी कि अगर 360 रुपये का वार्षिक आय प्राप्त करना है तो कितना रुपए धन लगाना पड़ेगा, 9600 रुपये लगाना पड़ेगा। तो
तो अगर 1 रुपये के आय प्राप्त करने के लिए कितना करना पड़ेगा, फिर कितना धन निवेश करना पड़ेगा? 9600/360। अब यहाँ पर स्टॉक का बाजारी मूल्य पूछा है हम लोग को, तो ये जो है क्या है, ये भी तो वार्षिक आय है, भले मिक्स फ्रैक्शन में है, मिश्र बिंदु में है। अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं, 4 दूना 8, 1 9/2 होता है, 9/2। तो 9/2 रुपीज का आय प्राप्त करने के लिए कितना धन निवेश करना है, तो निकल जाएगा, इसी से मल्टीप्लाई होगा 9/9/2। ठीक है, अब काटाकाटी शुरू कर दो, ये 0 से 0 गया, 9 4 36, 2 एकम 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 8 16, 2 0, 4 एकम 4, 4 2 8, 4 0, 120 रुपये। देखो इतना रुपये वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए उन्होंने इतना निवेश किया, इतना इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो 1 रुपये प्राप्त करने के लिए तो इतना होगा। अब इतना रुपये क्या है, ये भी तो वार्षिक आय है, जो परसेंटेज में दिया रहता है स्टॉक एंड शेयर का क्वेश्चन में, वो हमेशा वार्षिक आय होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, आप लोग भूलेगा नहीं। ठीक है, तो 9/2 रुपीज प्राप्त करने के लिए कितना धन लगाया है इसमें? 120 रुपये। तो यानी कि स्टॉक का बाजारी मूल्य या मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस कितना है? 120 रुपये है। शेयर का, एक शेयर का मार्केट वैल्यू 120 रुपये निकला है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों सॉल्व करते हैं, यही आंसर है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो इसको मिटा दिया जाए दोस्तों। तो बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखिए। एसएससी एग्जाम 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, क्या बोलता है? स्टॉक एंड शेयर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ₹2800 के 3.5% स्टॉक का ₹94 की दर से मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो देखो यहाँ पर 94 जो रुपीज है वो दिया हुआ है लिखित मूल्य, यानी कि सॉरी लिखित मूल्य नहीं, वो जो दिया हुआ है वो विक्रय मूल्य है या शेयर को खरीदने का मूल्य है। कंपनी अगर 100 रुपये वाला स्टॉक कितना मिल रहा है मार्केट में, ये मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं इसको। 100 रुपये वाला स्टॉक मिल रहा है 94 रुपये में, तो 1 रुपये वाला स्टॉक 94/100। आप इसको शब्दों में लिख सकते हैं। एग्जाम में आएगा तो ऐसा एरो साइन मत देना, यही देना है, शब्दों में लिखना है आप लोग को। तो 94 की दर से मूल्य कितना होगा? तो 2800 रुपये का कितना होगा? ठीक है, 94/100 इंटू 2800 रुपये। तो अभी हम लोग स्टॉक का मूल्य ज्ञात कर रहे हैं। 94 और 28 को मल्टीप्लाई करना है। 8 4 32, 9 8 72, 72 3 75, 4 2 8, 9 2 18, 2 8 5 13, 7 1 8, 8 16, 1 6 2, 2632 रुपये क्या है? स्टॉक का मूल्य है। ठीक है, ₹2800 के 3.5% स्टॉक का ₹94 की दर से मूल्य कितना होगा? तो मूल्य इतना होगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5वां नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो थोड़ा लंबा है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और हम लोग मिटाने चल पड़ेंगे। तो बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टॉक एंड शेयर का क्वेश्चन। ₹87 की दर वाले 3.1/4% के 4000 के स्टॉक को ₹145 की दर से 6.1/4% के स्टॉक में बदलने पर आय में कितनी वृद्धि होगी? आय के बारे में पूछा है, यानी कि वार्षिक आय या इनकम के बारे में सवाल है। तो इनकम के बारे में सवाल है तो जरूर ये 2 चीज यूज होगा क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते समय। इतना मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो 3.1/4 जो है
इसका 4×12 13/4 कितना रुपए है। और ये वाला जो है 6 1/4 जो है 6 4 25/4 कितना रुपए, ठीक है। क्या 87 रुपए की दर वाले इतना रुपए के 4000 के स्टॉक को रुपए 145 दर से इतना परसेंट स्टॉक के रूप में बदलने पर आय में कितनी वृद्धि होगी। सॉल्यूशन खुद से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करने के बाद। नहीं हुआ तो मैं हूं ना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 87 रुपए की दर वाले 3 1/4 के 4000 के स्टॉक को 145 की दर से इतना रुपए में बदलने पर आय। तो 100 रुपए के स्टॉक से कितना रुपए का आय हो रहा है। ये प्रथम स्टॉक से आय निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये केस 1 कर देते हैं। 100 रुपए के स्टॉक से आय कितना हो रहा है 3 1/4 यानी कि 13/4 रुपीज, ठीक है। तो 1 रुपए के स्टॉक से आय कितना होगा। हम लोग एक ही नियम से ही बनाने की कोशिश करते हैं सवालों को, ताकि काफी आसान रहे आप लोग को समझने में भी, ठीक है। तो इतना रुपीज हो गया। सॉरी, ये तो इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा तो 104 से मल्टीप्लाई होगा तो 400 हो जाएगा। तो अभी क्या बोला 4000 के स्टॉक से आए रुपए के स्टॉक से आय कितना होगा। तो 13/4000 इंटू 400 13/400 इंटू 4000। 400 1 से 400 ये कट गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 13,130 रुपये ये क्या है आय है। लेकिन सवाल के दूसरे कंडीशन में क्या बोला है 87 रुपये, इसका यूज हो रहा है हम लोग सॉल्व करते समय हो रहा है। तो कैसे हो रहा है 100 रुपये का स्टॉक का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना है 87 रुपये। विक्रय मूल्य भी निकालना है हम लोग को। क्यों निकालना है अभी देखते हैं, पता चल जाएगा आप लोग को, कोई छुपन छुपाई बात नहीं है। तो 4000 रुपए का स्टॉक का विक्रय मूल्य क्या होगा 87/100 इंटू 4000, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, बचा 40। तो 7 4 28 को 2 यहाँ 8 8 4 32 32 3 32 2 34 तो 34 ये 0 यहाँ आ गया। तो ये रुपए है, ठीक है। अब केस 1 हो गया। केस 2 यानी कि दूसरे स्टॉक से प्राप्त कितना आय प्राप्त हो गया। प्रथम स्टॉक से प्राप्त आय है 130 रुपए है। विक्रय मूल्य हम लोगों ने निकाला 3480 रुपए स्टॉक का, ठीक है। अब केस 2 में हम लोग देखेंगे, केस 2 में क्या है दूसरे स्टॉक से आय वो निकालना पड़ेगा। तो दूसरे स्टॉक से आय मतलब ये वाला देखो यहाँ पर 145 रुपए के स्टॉक से आय कितना हो रहा है कितना हो रहा है 25/4। तो 1 रुपए के स्टॉक से कितना आय होगा, ये शॉर्ट में कर देता हूं मैं ताकि जगह बचा रहे। 4 के साथ ये 145 मल्टीप्लाई होगा। तो अभी किसका निकालेंगे, इसका 4000 के स्टॉक का या फिर इसका निकालना पड़ेगा। इसका ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। अभी 3480 रुपये जो है के हिसाब से स्टॉक से कितना आया होगा। तो ये होगा उसके साथ 145 है, ठीक है। ये ज्यादा नीचे चला गया दोस्तों, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। 25 ये दिखाई दिया, ये दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे जगह बना के। ये वाला पार्ट को उठा जाएंगे, इधर ले गया 25/4 इंटू 145 इंटू ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3480, ठीक है। तो काटने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो 5 से काटेंगे, 5 5 25 5 2 10 5 9 45, ठीक है।
4 से 4 एकम 4, 4 8 32, 2 इधर गया, 4 7 28, 0 और 29, 29 दिया 87, 300, 5 दिया 15। तो हम लोग को क्या पूछा है, कितना वृद्धि हुआ आय में, इनकम में। तो दूसरे स्टॉक से आय हम लोग को 150 मिल रहा है, तो प्रथम स्टॉक से हम लोग को मिल रहा है 130 रुपए। तो वृद्धि कितना का हुआ, सेम स्टॉक है, स्टॉक को बदलने पर आय में कितनी वृद्धि होगी बोला है, इसलिए बदलने पर बोला है, इसी कारण से हम लोग ने ये 3,400 रुपये, 3,480 रुपये का ही हम लोग ने क्या निकाला, लाभ निकाला, आय निकाला। ठीक है, तो 150, 130, तो वृद्धि कितना होगा आय में, 150 में से आय वृद्धि। ठीक है, आय वृद्धि 150, 130, 20 रुपये, और ये 20 रुपये ही आंसर होता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं स्टॉक एंड शेयर का। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट कीजिए, और मैं हर समय प्रयास करता हूँ आंसर देने का। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो से आप लोगों को काफ़ी समझने में काफ़ी आसानी हुई होगी, मैं आशा करता हूँ। अगर कुछ भी डाउट है तो मैं हमेशा हाजिर हूँ आप लोग की सेवा में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, जो भी स्टॉक एंड शेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस में कंफ्यूज है उन तक जरूर पहुँचाइए इस वीडियो को। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।